नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और शानदार होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको एक सेशन के अंदर बताया था कि सरकार चलाने के लिए 3 पिलर्स की जरूरत पड़ती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका हमने कंप्लीट कर लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई और मेरे को भी बधाई। ठीक है, आज हम विधायिका स्टार्ट करेंगे, लेकिन विधायिका तक पहुंचने, उससे मेन आर्टिकल्स तक पहुंचने से पहले, मेन मुद्दे तक पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा ताकि एक लिंक बन पाए। तो सच्चे मन से गणेश जी का नाम लीजिए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। व्यवस्थापिका, ये हमने कार्यपालिका कंप्लीट कर लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है। अब बारी आ गई व्यवस्थापिका और विधायिका। एक ही बात है, व्यवस्थापिका और विधायिका काम क्या करते थे? ये कानून बनाने का काम करते थे। मैंने आपको बताया था कानून बनाने का काम कौन करता है, विधायिका या व्यवस्थापिका। अब मैं आपको थोड़ा सा केंद्र के साथ कंपेयर करके बताऊंगा। इससे क्या होगा, आप जब भी केंद्र के बारे में पढ़ोगे उसका भी क्लियर हो जाएगा और राज्य के बारे में पढ़ोगे उसके भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलरिटी है बिल्कुल। देखो कैसे, केंद्र में जो कानून बनाता है उसको कहते हैं संसद, क्योंकि बनाया कौन कानून, व्यवस्थापिका या विधायिका। तो व्यवस्थापिका कौन है? व्यवस्थापिका जो केंद्र में है उसको क्या कहते हैं, संसद। और जो राज्य के अंदर व्यवस्थापिका है, यानी कि कानून बनाने का कौन काम करता है, विधान मंडल। ठीक है, संसद के भी 2 हाउस हैं। हाउस सुना बनाया है नहीं? हाँ, आपका आता हूँ बनाया है मैं। ठीक है, तो संसद में भी 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और विधान मंडल में भी विधानसभा और विधान परिषद 2 हाउस हैं। ठीक है, अब फर्क, जो लोकसभा है इधर फर्स्ट सदन कहते हैं इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं, इसको निचला सदन कहते हैं। इसको राज्यसभा को सेकंड सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ राज्य के अंदर, वैसे ही सेम है। जैसे उधर लोकसभा को फर्स्ट सदन कहते थे, इधर भी विधानसभा को फर्स्ट सदन कहते हैं और इसको सेकंड सदन कहते हैं। ठीक है, ये लोकप्रिय सदन होता है। ठीक है, और इन दोनों में से विघटित कौन सा होता है? इधर लोकसभा विघटित हो सकता है। विघटित मतलब भंग, मैंने बताया हुआ है आपको मेरी क्लास के अंदर कि भंग का मतलब क्या होता है, विघटित कब होता है और विघटित का मतलब क्या होता है, सारा समझा रखा है मैंने। ठीक, जिसने नहीं देखा वो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकता है। ठीक है, लोकसभा विघटित हो सकती है, राज्यसभा विघटित नहीं हो सकती, इसलिए लोकसभा को स्थायी सदन नहीं कहते, अस्थायी सदन कहते हैं, और राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। वैसे ही विधानसभा विघटित हो सकती है, विधान परिषद नहीं विघटित हो सकती। तो विधान परिषद स्थायी सदन कहलाता है और ये अस्थायी सदन कहलाता है। समझ आ गई इतनी बात? और उच्च सदन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इनके अंदर नहीं वरिष्ठ वरिष्ठ हो गए सारा, यानी कि बुढ़िया बुढ़िया हो गए। ठीक है नहीं, तो इसलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। इनके अंदर जवान जवान सारा हो गए तो करके, तो इसे क्या कहते हैं, निचला सदन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए लोकसभा में जाने के लिए कितनी उम्र चाहिए? इसमें चाहिए जी 25 वर्ष। इसके अंदर कितनी चाहिए? 30 वर्ष। वैसे ही जहां जो स्थान लोकसभा का है केंद्र के अंदर, वही स्थान विधानसभा का है। तो विधानसभा के अंदर भी कितनी उम्र चाहिए? 25 साल की उम्र चाहिए। और विधान परिषद के अंदर कितनी चाहिए? 30 उम्र चाहिए। समझ गया बात के थे? ये लो जी, यानी कि इसको भी फिर उच्च सदन कहेंगे, क्योंकि जो लोकसभा है उसके अंदर जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन करके लोग आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। वैसे विधानसभा के अंदर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसके अंदर जनता द्वारा नहीं चुने जाते, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इसके अंदर। समझ आ गई? वो जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब देखेंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब जो लोकसभा का मेंबर होता है उसे क्या कहते हैं? एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश को नहीं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है कि, और एमपी ऑफ लोकसभा जो इसका मेंबर होगा, और राज्यसभा का जो मेंबर होगा उसको भी एमपी कहेंगे। किसका एमपी है जी? राज्यसभा का है। ये लो। अब जो इधर विधानसभा का सदस्य होगा उसको कौन क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एमएलए। एमएलए क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको विधानसभा को अंग्रेजी के अंदर कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो इसको कहेंगे मेंबर ऑफ, जो मेंबर काउंसिल लिखा हुआ है एमएलए, वैसे ही जो मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो एमएलसी। समझ गए? हिंदी में जो इसका मेंबर होता है उसको सांसद कहते हैं। ध्यान रखना, ये संसद है वो सांसद है। सांसद मतलब संसद का सदस्य है, और संसद जो कानून बना रहा है। ठीक है, अब एक बात और, आप
अगर आपको सदन पूछे कि कितने सदन होते हैं, फिर तो यार लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं, वैसे विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि संसद में शामिल कौन कौन होता है, फिर आंसर बदल जाएगा, फिर इसके साथ राष्ट्रपति भी आ जाएंगे, और वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद के साथ कौन आ जाएंगे, राज्यपाल आ जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि जितनी देर राज्यपाल साइन नहीं करेगी उतनी देर बिल एक्ट नहीं बनेगा, इधर भी जितनी देर साइन नहीं करेंगे उतनी देर राष्ट्रपति के बिना बिल एक्ट नहीं बनेगा। ये लो, इसीलिए संसद में कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। वैसे विधानमंडल के अंदर कौन कौन शामिल होता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। समझ गया बात क्या इतनी? ठीक है, ये बातें थी थोड़ी बहुत। ठीक, और देखो लोकसभा का कार्यकाल कितना है, लोकसभा के मेंबर का कितना कार्यकाल होता है, सामान्यतः 5 वर्ष। फिर विधानसभा का राज्य के अंदर भी कितना होगा, सामान्यतः 5 वर्ष। वो मैं कंडीशन आपको जब डिटेल से पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि हाँ पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, किस कंडीशन के अंदर, वो अपने बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। राज्यसभा के अंदर सामान्यतः कितने वर्ष होगा कार्यकाल, 6 वर्ष। ये तो वैसी भंग नहीं होती तो इसकी 6 वर्ष होता है। ठीक है, और इसका कितना, विधान परिषद का भी फिर कितना होगा, 6 वर्ष होगा। समझ गए इतनी बात? अब एक बात देखो कि विधानसभा का होना जरूरी, अब मैं सिर्फ राज्य की बात कर रहा हूँ। अब राज्य के अंदर आप देखो कि विधानसभा तो होएगी होएगी, इसके बिना तो सर ही नहीं सकता कि मेन सरकार। अच्छा एक बात तो आपको और बताता हूँ, मुख्यमंत्री जो बनता है वो लोकसभा से होना चाहिए कि राज्यसभा से होना चाहिए, केंद्र की बात कर रहा हूँ, वो लोकसभा से होना चाहिए या राज्यसभा से होना चाहिए? वो किसी से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। अब राज्य के अंदर आ जाओ, राज्य के अंदर मुख्यमंत्री विधानसभा से होना चाहिए कि विधान परिषद से होना चाहिए? मैंने आपको क्या कहा है, सिमिलरिटी सी बात है। तो इसके अंदर भी विधानसभा का भी सदस्य हो सकता है, विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है जो मुख्यमंत्री बनेगा। समझ आ गई बात? लेकिन एक बात गौर करना, जो बहुमत है, अब ऐसे मत कहना कि मुझे बहुमत नहीं पता, बहुमत मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। ठीक है, बहुमत कहाँ होना चाहिए, लोकसभा के अंदर होना चाहिए कि राज्यसभा के अंदर होना चाहिए? लोकसभा के अंदर होना चाहिए। और इधर बहुमत विधानसभा के अंदर होना चाहिए। विधान परिषद के अंदर ना भी हो बहुमत चलेगा, और इधर अगर राज्यसभा के अंदर बहुमत ना भी हो तो भी चलेगा। लेकिन बहुमत किसके अंदर अपने को जरूरी चाहिए, लोकसभा के अंदर। और इधर किसके अंदर बहुमत चाहिए, विधानसभा के अंदर। मुख्यमंत्री कौन से मर्जी सदन का हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुमत अपने को यहाँ पे लोकसभा का चाहिए और यहाँ पे अपने को विधानसभा का चाहिए राज्य के अंदर। समझ आ गई इतनी बातें, ये बेसिक। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब मैं सिर्फ राज्य की बात कर रहा हूँ। राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगी क्या, जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। विधानसभा तो जरूरी है, होएगी, इसके बिना नहीं चल सकता काम। विधानसभा, क्योंकि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा चुन भेजे जाते हैं एमएलए, वो विधानसभा के अंदर भेजे जाते हैं, मैंने आपको बताया है, और उधर लोकसभा के अंदर भेजे जाते हैं, तभी तो ये विघटित हो जाता है, और ये विघटित नहीं होता। ठीक है, जो विधानसभा के अंदर है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, यानी कि जो सरकार है वो सरकार चलाया कौन, विधानसभा चलाएगी इधर सरकार, और उधर कौन, मेनली लोकसभा ही चला रही है सरकार, इसीलिए तो उसे क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन। ठीक है, समझ गए बात? और इधर विधानसभा मेनली सरकार चलाती है, तभी तो बहुमत अपने को लोकसभा के अंदर उधर चाहिए होता है और इधर विधानसभा के अंदर चाहिए होता है। तो विधान परिषद का होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है विधान परिषद का होना। विधान परिषद या तो अपने उसको, अगर राज्य की इच्छा है तो वो उसको ला भी सकती है राज्य के अंदर, और नहीं है तो हटा भी सकती है, समाप्त कर सकती है। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे वर्ड समाप्त यूज किया, भंग नहीं किया। समाप्त और भंग में फर्क है। ठीक है, विधान परिषद को अपने समाप्त भी कर सकता है राज्य है, और इसको बना भी सकता है। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर 1957 के अंदर बना ली विधान परिषद, 1985 के अंदर फिर खत्म कर दिया, 2007 में फिर पुनः प्रारंभ कर दिया विधान परिषद। ठीक है, और राजस्थान के अंदर भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक बार अपने ओवरव्यू ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बात समझ आ गई कि विधान परिषद का होना कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ अपने 6 राज्यों के अंदर है, यूपी, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर राज्य को लगता है कि लो भाई अपनी कंडीशन सही, पहले जब संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने सोचा कि यार विधान परिषद में जनता का प्रतिनिधित्व डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो इसकी जरूरत ही क्या है? जब इसका डायरेक्ट चुनाव नहीं हो पाएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन करवाना पड़ेगा, खर्चा भी होएगा, तो दिक्कत ही दिक्कत है, और बिल भी लेट होएगा, तो समस्या है। तो फिर संविधान सभा ने क्या फैसला उठाया कि अगर
राज्य की इच्छा है और आर्थिक स्थिति ठीक है तो फिर राज्य इसको बना सकता है, विधान परिषद के लिए बिल ला सकता है। समझ गए बात? बनाना ना बनाना वो संसद के हाथों में है। संसद मतलब केंद्र की बात हो रही है, ठीक है। संसद का सदस्य सांसद कहलाता है और विधानमंडल का सदस्य विधायक कहलाता है हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में आपको पता ही है, ठीक है। ये थे सारे बेसिक्स। अब इसके बाद कल हम आर्टिकल वाइज बड़े इजी तरीके से सीखेंगे। बने रहे मेरे साथ। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप मेरे साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन रहे रेगुलर। अगर आप डायरेक्ट मेरी नेक्स्ट वाली क्लास आते हैं और पहले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि एक रेगुलरिटी बननी बहुत ज़रूरी है, एक लिंक बनना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले वाला आपको समझ आएगा तभी बाद वाला कंसेप्ट उसके साथ लिंक बनेगा, तब वो समझ आएगा। आशा करता हूँ आप मेरी बातें समझ गए होंगे। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।